हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, मैं पिछले 5 वर्षों से छात्र छात्राओं को सजेशन देने का काम करता आ रहा हूं और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपते हैं, जिसका जीता जागता सबूत आप लोगों के सामने है। इस तरह के कमेंटों की संख्या हजारों में है, परंतु मैं यहाँ पर कुछ छात्रों का ही कमेंट दिखाऊंगा। कमेंट दिखाने से तात्पर्य यह है कि आप लोगों का विश्वास हमारे चैनल के प्रति बढ़े और हमारे चैनल पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़े। मेरे द्वारा जो सवाल सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चैनल पर अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने का काम किया जाता है। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो प्यारे साथियों, आइए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि आपके पूरे साल की तैयारी, आपके पूरे वर्ष की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है, ठीक है। इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है और इस 10 मिनट के वीडियो में 100 मार्क्स की गारंटी ली जा रही है दोस्तों। तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप सभी, ये सजेशन जो है, ये सजेशन नहीं है, कहीं ना कहीं आपको 100 मार्क्स दिलाने वाला ये सजेशन है, ठीक है। प्यारे साथियों, यहाँ पर जितने भी प्रश्न देख रहे हैं आप, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है हिस्ट्री के प्रोफेसर, जी हाँ, हिस्ट्री के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी गहन अध्ययन के बाद तैयार किया गया है। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर एक नज़र से देख लेते हो, देखते ही आप मन की गति से याद कर पाओगे। नहीं आपको रटने की आवश्यकता है, ना ही प्रश्नों के उत्तर को लिखने की आवश्यकता है, बस देखने मात्र से ही आपको याद होने वाले हैं। तो समझ सकते हो हिस्ट्री के प्रोफेसर के द्वारा कितने आसान और सरल तरीके से आप लोगों के लिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार किया गया है। तो प्यारे दोस्तों, मेरे द्वारा जो आपको आंसर का PDF दिया जाएगा, आंसर के PDF में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सारे प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ आंसर देखने को मिलेंगे। जब आपको प्रश्न ही ना पता हो तो फिर आंसर लेके करोगे क्या। तो मैं सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, जल्द से जल्द आप सभी अपने कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, ठीक है। कॉपी कलम जल्दी से निकालिए और इन सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ताकि जब आपको आंसर का PDF दिया जाए तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर का भी पता होना चाहिए। तो जल्दी से आप सभी इन प्रश्नों को कॉपी में लिखिए, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, ठीक है। पहला प्रश्न जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, बक्सर का युद्ध क्यों हुआ था, ठीक है। बक्सर का युद्ध क्यों हुआ था, इसके महत्व का परीक्षण कीजिए, ठीक है। और में यहाँ पे देख रहे हो, या बक्सर युद्ध के कारणों तथा परिणामों को विवेचना कीजिए। ये दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, इनके उत्तर भी बिल्कुल सेम है। बस आपको थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलना होगा, ठीक है, बस नज़रिया बदलना होगा। देखिए, पहले प्रश्न में कहा गया बक्सर का युद्ध क्यों हुआ, तो आपको बताना है क्यों हुआ, इन कारणों से हुआ, ठीक है। तो इन कारणों से हुआ, तो यहाँ पर बक्सर युद्ध के कारण भी पूछे जा रहे हैं। इसके बाद इसके महत्व का परीक्षण कीजिए। जब महत्व की बात की जा रही है तो परिणाम में आ जाता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, इसके महत्व को आपको काफ़ी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करना है, ताकि, और साथ ही साथ मैं बता दूं, आपको किसी गेस पेपर या नोटबुक से आंसर को नहीं लिखना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। यदि आप किसी गेस पेपर या नोटबुक से आंसर को कॉपी करते हो तो आपको 100 में के जगह 50 मार्क्स ही मिलेंगे। इसलिए मेरे द्वारा जो आंसर का PDF दिया जाएगा उसी को सेम टू सेम लिखना है, ताकि प्रोफेसर यानी कि जो आपका कॉपी जाँच करेगा उनको भी पता चले कि विद्यार्थी ने अपने इन सवालों का उत्तर अपने मन से लिखा है और आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बक्सर युद्ध के कारणों तथा परिणामों की विवेचना करें। दूसरा सवाल आपका, कॉर्नवालिस के सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। कॉर्नवालिस के कौन कौन से सुधार रहे हैं, इसकी रूपरेखा क्या रही है, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और में कहा गया कॉर्नवालिस के कार्यों का मूल्यांकन करें। तो ये दोनों सवाल बिल्कुल सेम है, इसके उत्तर भी बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। तीसरा सवाल आप अपने कॉपी में जल्दी से लिखिए, वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों का एक लेखा जोखा प्रस्तुत करें। वारेन हेस्टिंग्स जो बहुत बड़े इतिहासकार थे, इनके सुधारों का एक लेखा जोखा आपको यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसके गुण और अवगुण के बारे में आपको वर्णन करना है, यानी कि इनकी नेगेटिविटी तथा पॉजिटिविटी के बारे में आपको बताना है। अस्थाई बंदोबस्त, तो अस्थाई बंदोबस्त कहाँ पर चला था, बंगाल में चला था, ठीक है। और बंगाल में जो चला था, तो बंगाल की अर्थव्यवस्था और समाज पर इसके क्या प्रभाव पड़े थे, इसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो बिल्कुल दोनों सवाल सेम है और इनके उत्तर भी सेम होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, महाराजा रंजीत सिंह की जीवनी एवं कार्यों का मूल्यांकन करें, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह की जीवनी एवं कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए कहा जा रहा है। प्यारे दोस्तों, जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की प्रमुख विशेषता का उल्लेख करें। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई थी, ठीक है, उनके प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी,
उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप इन सभी प्रश्नों को अपने अपने कॉपी में लिखते जा रहे होंगे। यदि नहीं लिख रहे तो प्यारे दोस्तों लिख लीजिए, क्योंकि आंसर के PDF में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर देखने को मिलेंगे, आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। और मेरे द्वारा जो आंसर दिए जाते हैं उसी से आपको कॉपी करके एग्जाम हॉल में लिखना है, ताकि एग्जामिनर को भी पता चल सके कि आपने अपने तरीके से इन प्रश्नों का उत्तर दिया है और आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। ये हमारी गारंटी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां जो है, आधुनिक भारत में यानी कि अब के भारत में आर्य समाज जो है इनकी क्या भूमिका है, इनके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं। धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं और भारत में अर्थव्यवस्था को इसने कैसे प्रभावित किया। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1856 में जो है आंग्ल अवध के बीच जो संबंध रही थी, रिलेशनशिप रही थी, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहा जा रहा है। अथवा में सिंध के विलय की परिस्थितियों का उल्लेख करें, क्या यह उचित है। तो ये दोनों सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इस वर्ष भी आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 10वां आपका, 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का उल्लेख करें। 1857 में जो विद्रोह हुए थे किन किन कारणों से हुए थे और इनके क्या परिणाम निकल के आए हुए थे, इनके बारे में दोस्तों आपको लिखना है। तो 1857 की जैसे ही नाम आती है तो मंगल पांडे से आपको पता है ना, मंगल पांडे एक मूवी भी आई हुई थी जिसमें आमिर खान ने काफ़ी अच्छी और बेहतरीन भूमिका निभाई हुई थी। तो प्यारे दोस्तों 1857 के लिए आपको मंगल पांडे मूवी देख लेनी है, इनके बाद आप मुँह ज़बानी सारे सवाल को जवाब दे पाओगे 1857 से रिलेटेड। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप में का वर्णन करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, 19वीं सदी के मध्य तक ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में, 19वीं सदी के मध्य में जो ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश एम्पायर अपना विस्तार कर रहे थे, तो आर्थिक और सैन्य कारकों के सापेक्ष महत्व की चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आधुनिक शिक्षा के विकास को रेखांकित कीजिए। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इन सभी प्रश्नों को लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं बताता हूँ इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कैसे मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों उत्तर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये पेपर नंबर 5 था। ठीक है, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 के सभी सवाल मैं आपको कॉपी में लिखवाने के बाद बताऊंगा कैसे आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर कुल मिलाकर 1 सेकंड में प्राप्त करोगे। ठीक है, क्योंकि मेरे द्वारा जो उत्तर पिछले वर्ष बच्चों को दिए गए थे उससे काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिला था। बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे और जिन्होंने हमारे वीडियो को देखा था वो सभी अभी फर्स्ट डिवीज़न किए हुए थे। तो आप लोगों को भी फर्स्ट डिवीज़न का एक मौका मिल रहा है मात्र इस 10 मिनट की वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों इस मौका को खोना नहीं है। पहले आपको पेपर 5 देखने के बाद पेपर 6 के सभी सवालों को लिख लेने, पेपर 7, पेपर 8 के सभी सवालों को लिख लेने। इसके बाद मैं आपको पेपर 8 के वीडियो में बताऊँगा कैसे आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, और इन सभी प्रश्नों का उत्तर काफ़ी बेहतरीन ढंग से तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे भी आपको ज्वाइन कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।